एक मां की चीख आज पूरे उत्तराखंड में गूंज रही है, क्योंकि उत्तरकाशी से सामने आई एक गुमशुदगी की कहानी अब एक ऐसे रहस्य में बदल चुकी है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 13 दिन बीत चुके हैं, सैकड़ों जवान जंगलों की खाक छान चुके हैं, ड्रोन आसमान से निगरानी कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाए जा चुके हैं, खोजी कुत्ते भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन MBA की छात्रा बबीता पांडे आज तक नहीं मिली। आखिर बबीता कहाँ है? क्या वो किसी हादसे का शिकार हो गई? क्या वो खुद कहीं चली गई, या फिर उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अभी तक कोई खुलकर नहीं बता रहा। 29 मई की रात उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर गोई बेस कैंप, चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और टेंट में ठहरे दर्जनों ट्रैक। इसी कैंप में मौजूद थी नैनीताल के रामनगर की रहने वाली MBA छात्रा बबीता पांडे। बताया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी, लेकिन अगली सुबह जब लोग उठे तो बबीता गायब थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो गई कहाँ। पुलिस की तकनीकी जांच में पता चला कि बबीता का मोबाइल फोन रात करीब 1:30 बजे तक एक्टिव था। उसकी आखिरी लोकेशन कैंप से करीब 200 मीटर नीचे की तरफ मिली। यानी सवाल उठता है कि रात के 1:30 बजे वो वहाँ क्या कर रही थी? क्या वो अकेली थी? क्या किसी से बात कर रही थी, या फिर किसी वजह से खुद वहाँ पहुंची थी? इन सवालों का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। कैंप में उस रात करीब 15 से 16 टेंट लगे थे और 60 से 70 लोग मौजूद थे। इतने लोगों के बीच से एक लड़की अचानक गायब हो जाए और किसी को कुछ पता न चले, यही बात इस मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में और सोशल मीडिया पर देवी दावा किया गया है कि उस रात कुछ युवाओं के बीच पार्टी हुई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस तरह की किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यही वजह है कि इस मामले में अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे स्थानीय लोक कथाओं और रहस्यमय शक्तियों से जोड़ने लगे हैं, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों ने ऐसी बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि जांच केवल वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार पर ही की जाएगी। उधर बबीता के परिवार की हालत देखकर किसी का भी दिल उभर आए। जो माता पिता अपनी बेटी के सुरक्षित लौटने की उम्मीद लेकर उत्तरकाशी पहुंचे थे, वो अब भारी मन से घर लौट चुके हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। इधर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। NDRF, SDRF, ITBP, वन विभाग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के विशेषज्ञ, स्थानीय गाइड, ड्रोन और खोजी कुत्ते सभी लगे हैं, लेकिन अब तक ना कोई कपड़ा मिला, ना बैग, ना मोबाइल और ना ही कोई ऐसा सुराग जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। अब इस मामले में 3 बड़े सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, क्या बबीता किसी दुर्घटना का शिकार हुई? दूसरा, क्या वो रास्ता भटककर किसी दुर्गम इलाके में पहुंच गई? और तीसरा, क्या वो किसी वजह से खुद कैंप छोड़कर चली गई? अगर ऐसा है तो बिना किसी तैयारी के कैसे, बिना किसी को बताए क्यों, और इतने दिनों तक कोई संपर्क क्यों नहीं? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, बबीता पांडे की गुमशुदगी का रहस्य और गहराता जा रहा है। अब पूरा उत्तराखंड सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आखिर बबीता पांडे कहाँ है?